अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज पे खुशामदीद। मैं हूं सैयद आलम हसन। व्यूअर्स, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। एक चीज़ जो है वो पब्लिक के अंदर और ख़ासकर हमारी न्यू जनरेशन के अंदर इंसर्ट की जा रही है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और ख़ासकर जो इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं लोग, वो ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं कि जी आप एप्पल के ऑनर का इंटरव्यू सुने। इतनी कामयाबी के बाद जब उसका लास्ट इंटरव्यू हुआ तो उसके अंदर उसने जो है ये कहा कि हाँ जी, मैं अपना फैमिली सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं कर पाया। असल कामयाबी तो आपका यही है, आपका निज़ाम, आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपके मियाँ बीवी और ये तमाम मामला, तो वो डेवलप नहीं कर पाया इस चीज़ को। देखें, पहली बात तो ये है कि ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है कि वो कामयाबी की इंतहाओं को भी छू जाए ना तो अपनी महरूमियों का जिक्र करता है। वो अपनी कामयाबी भूलता चला जाता है और अपनी महरूमियों को हमेशा याद रखता है। तो एक तो ये चीज़ मौजूद है कि आप किसी भी बंदे का इंटरव्यू लेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो वो एक तो अपने मुंह अपनी बड़ाई बयान नहीं करता, क्योंकि वो गरूर के जुमरे में चली जाती है। तो वो इस चीज़ से अवॉइड करता है कि पब्लिक फिगर हूँ कि पब्लिक मेरे खिलाफ ना हो जाए कि देखो जी कितने बड़े बड़े बोल बोल रहा है, ये तो मगरूर हो गया। तो ऑब्वियसली अपनी महरूमियों का जिक्र करता है जहाँ पे वो लैग कर रहा होता है, ताकि पब्लिक कहे कि हाँ जी, हम्बल बंदा है, हम्बलनेस है इसके अंदर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि दो चीज़ें ना एक साथ कभी भी नहीं चलती। आप अगर पब्लिक को ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि जी जितने बड़े बड़े अदीब शुआरा और ये गुजरे, ये अपना फैमिली सिस्टम इतना कामयाब होने के बावजूद भी अपना फैमिली सिस्टम नहीं चला पाए, मोस्टली कि डिवोर्स हो गई या बीवियां छोड़ के चली गई या लड़ाई झगड़े रहे हमेशा इनके, एक अच्छा निज़ाम जो है वो नहीं चला सके। तो पहली बात तो ये कि इस किस्म की बीवियां मिलती ही कम है जो आपको इन मामलात के अंदर सपोर्ट कर जाए। आप 5 बच्चों की औरतों का सबसे बड़ा शिकवा जो मर्द से रहा है वो यही रहा है कि मुझे टाइम नहीं देता, मेरी तरफ तवज्जो नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर तो 5 बच्चों की माँ से भी जाके पूछ लेंगे ना, और 50-60 साल उसकी उम्र होगी, वो भी ये कहेगी मुझे तो आज तक सारी जिंदगी मुझे टाइम नहीं दिया, सब सारे काम किए जिंदगी के, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। सारा कुछ कर लिया बंदे ने, बच्चे पढ़ा लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन बात वही है कि जी मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे तवज्जो नहीं दी। ऐसे के अंदर जो है ना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी, एक जिस बंदे ने तो चलानी ही ये जिंदगी है, एक नॉर्मल लाइफ इंसान की चलनी है। सुबह नौकरी पे गए, शाम को है, बीवी को टाइम दिया, जो बीवी ने कहा उसी की मर्जी के मुताबिक जिंदगी चलाई, अपनी जो है वो सारी ख्वाहिशात और अपनी सोच को दफन करके उस मर्जी के ऊपर चलना जिसके ऊपर बीवी चला रही है, वो तो ठीक है। कहीं अपनी मनवा ली, कहीं उसकी मान ली, मिल मिला के जिंदगी चल गई, चलो कहीं लड़ाई झगड़ा हो गई, सुलह सफाई होगी। लेकिन जो इस सोच के बंदे होते हैं ना, जिन्होंने कुछ करना होता है, क्रिएटिविटी, साइंटिस्ट, अदीब, शुरा, इनको एक तन्हाई का वक्त चाहिए होता है जिसके अंदर ये बैठ के क्रिएटिविटी कर सकें। आप जब इनको रोटी पानी के चक्करों के अंदर फंसाएंगे और दुनियावी निज़ाम के अंदर इनको फंसाते चले जाएंगे, लेन देन, और पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ये चीज़ मुश्किल है यहाँ पर दुनियावी निज़ाम चलना, इतने बड़े बड़े फैमिली सिस्टम, आना जाना पहनना ओढ़ना, इन चीज़ों के अंदर फंसाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाता है बंदा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वहां पे फिर आकर उनके फैमिली सिस्टम जो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत, या तो वो, मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आपने इस किस्म का कुछ करना है तो या तो शादी की तरफ जाए ना, या फिर किसी उस लड़की के साथ करें कि अगर आप 4 घंटे भी किताब लेके या वो अपना काम लेके बैठे हैं तो उसको इस चीज़ का शिकवा ना हो कि मुझे टाइम नहीं दिया आपने। ठीक है। तो मसला ये है कि इनके यहाँ भी ये चीज़ जो है वो पाई जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो होते हैं ना बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस वगैरह, इनके यहाँ ये चीज़ नहीं होती, वो उनके फैमिली सिस्टम चल जाते हैं कि अगर वो सियासी रैलियां कर रहे हैं तो वो ये थोड़े से ना, इनके माइंडसेट कुछ और होते हैं। ठीक है, बेगम पढ़ी है, नहीं टाइम दे रहे, नहीं टाइम दे रहे। ये जो अदीब शुरा, फिलोसफर्स और ये साइंटिस्ट होते हैं, इनका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये खुद पे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैं टाइम नहीं दे रहा, वो उस वजह से, मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही। तो ये इस डिप्रेशन के अंदर आके फिर कहते हैं ठीक है तुम आज़ाद हो, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं फिर अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो रुकावट नहीं बनूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो तुम अपने ख्वाब पूरे करो, क्योंकि ऑब्वियसली औरत से, वो कहते हैं ना वजूद जन से है वो कायनात में रंग, पता नहीं क्या बात है कि जो दुनियादार होती है औरत काफ़ी ज़्यादा, इस दुनिया का निज़ाम उसी के थ्रू चल रहा होता है। वो चाह रही होती है सारी चीज़ें, लोगों से मिलना, वो ये, और जो ये इस किस्म के लोग होते हैं ये तन्हाई पसंद होते हैं, तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ठीक है लीव इट, तुम जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मुझे फिर अपना, क्योंकि उन्हें फिर ये फील होने लग जाता है कि यार मेरी वजह से जो है ये अपनी ज़िंदगी को जो है वो इन्जॉय नहीं कर पा रही, तो ये अपनी ज़िंदगी इंजॉय करे, मैं जो है वो अपनी देखते हो। तो इस वजह से इनके फैमिली सिस्टम टूटते हैं। तो अगर आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये फैमिली सिस्टम तोड़ें, तो अगर वो ना टूटते तो शायद आप तक आज जो चीज़ें पहुंची हुई शायद पहुंचती भी ना। ये उन लोगों की कुर्बानियाँ थी कि उन्होंने अपने फैमिली सिस्टम पूरे पूरे तबाह करके आपके लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्त कर दी। तो ये चीज़ें लोगों तक गलत अंदाज के अंदर ना पहुँचाएं। अगर किसी के घर टूटे, बहुत कुछ हो जाती है, कुछ औरतें होती हैं जो साथ निभा भी जाती हैं,
और जो औरतें जिनके खुद इस तरफ इंटरेस्ट होते हैं कि जो इस तरह की क्रिएटिविटी कर रही होती हैं, उनके मिजाज किसी और किस्म के होते हैं। मर्द का मिजाज बड़ा डिफरेंट होता है, मर्द उतना टाइम नहीं मांग रहा होता, मर्द तो सिर्फ इज्जत मांग रहा होता है कि हाँ अगर मैं उसे कहूँ ये कर दो तो वो कर दे तो मर्द खुश हो जाता है। मर्द उस तरह से टाइम नहीं मांग रहा होता है कि मुझे अगर 12 घंटे जाओगे तो 12 घंटे में से 8 घंटे मेरे साथ हो। औरत के यहाँ ये चीज, मैं आपको वही कह रहा हूँ, आज भी पाकिस्तानी माशरे में जाके 5 बच्चों की माँ से ही पूछ लेंगे ना, उसका यही शिकवा होगा, सारी जिंदगी मेरा मुझे तो वक्त नहीं दिया, अपने कामों में लगे रहे। अपने काम क्या, वो आपके जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो खैर एक अपनी मियाँ बीवी की आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये भी एक हकीकत है कि चुप से चुप औरत बिना शोहर के सामने लाजमी बोलती है। तो ये मामला होते हैं जिसकी वजह से ये फिलोसफर्स और ये जो फलसफी होते हैं, ये जो साइंसदान होते हैं, ये अदीब शुरा है, ये अपने घर नहीं बसा पाते। इनका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये फिर फील करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से ये भी डिस्टर्ब हो रही है, इसने पता नहीं अपने क्या ख्वाब सजाए हुए थे, मेरी वजह से इसके सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। तो इनके लिए तो मेरे ख्याल से वो औरतें होनी चाहिए जो अपनी ज़िंदगियाँ इनके लिए वक्फ कर दें कि हाँ ठीक है, हम इनको जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी जिएंगे उस तरह, क्योंकि ये इस किस्म के सेंसिटिव होते हैं कि इनके दिमाग में क्रिएटिविटी आई है ना, और इनको अगर किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारी ये चीज़ सही नहीं, ये उस डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनके दिमाग से क्रिएटिविटी निकल जाती है, 3 दिन उसी डिप्रेशन में रहते हैं कि यार इसने मुझे ये कह दिया। क्यों? ओवर थिंकिंग इनके यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये डॉक्टर सरार का एक क्लिप है डिप्रेशन के हवाले से, अगर आप वो सुने तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो इस किस्म के लोग होते हैं इनके यहाँ ये डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, सोचते बहुत ज़्यादा है। सोचते हैं तो क्रिएटिविटी पैदा होती है, ना सोचो तो क्रिएटिविटी पैदा ना, वो फिर नॉर्मली वो ठीक है, जैसे बाकी की जिंदगी चल रही है बाकियों की भी चलेगी, सब बाकियों के साथ इनकी भी जिंदगी चलती जाएगी, ठीक। लेकिन जब इस किस्म के लोग होते हैं तो इनको थोड़ा डील डिफरेंटली करना पड़ता है, इनकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं एक सुन रहा था, कोई कंपोजर थे, गाना उन्होंने तख्लीक करना था, वो तो उनको वो लेके आए और वो गाना बनाए, गाना बने ही ना। क्या यार क्या प्रॉब्लम होगी, गाना नहीं बन रहा। तो जो प्रोड्यूसर जो मालिक थे जो बनवा रहे थे, उन्होंने कहा यार इनका देखो ये किस तरह मतलब आते जाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने देखा वो बेचारे बसों के अंदर धक्के खा के आते थे और आके वो फिर बैठ के कंपोजिंग कर रहे होते थे गानों की। उन्होंने कहा यार ये इस वजह से ये क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा इनको कल घर से गाड़ी से पिक करना और गाड़ी के अंदर इनको यहाँ पे छोड़ना और वापस घर भी गाड़ी में छोड़ना। जब उनको कंफर्ट जोन दिया तो वो ऐसा उन्होंने क्रिएट किया, तो वो कहते हैं कि जी वो तारीफ रकम कर गया उन्होंने। आप जब इन लोगों को कंफर्ट जोन देते हैं और जब ये तब इनकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आती है। ये लोग वरना इंतहाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये अपने फैमिली सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते। तो इसको नेगेटिव सेंस के अंदर आवाम के सामने पोर्ट्रे ना करें कि लोग इस चीज़ों को छोड़ के गए कि यार इतनी कामयाबी करके भी उसने क्या किया, तो इससे बेहतर शादी करके घर बसा लो अपना। तो आप कौम को जो है ना गलत तरफ ना लगाएं, कौम को जो सही रास्ता है ना उसको उसी तरफ रहने दें, ताकि लोग जो है उनमें से हर किसी का ये काम नहीं होता। लाखों में से कुछ 100 लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, और जो 1000 होते हैं उसमें से जो 1000 कोशिश करते हैं, उन 1000 में से 100 आगे निकलते हैं, उनमें से 4 से 10 15 जो हम कामयाब होते हैं। तो रेशो जो है ना थोड़ी बढ़ने दें, जो थोड़ी बहुत पनप रही है ना उसको कम ना कर दें। लोगों को असल जो चीज़ हो ना वो उन तक पहुंचानी चाहिए कि ये किस तरह, अगर वो फैमिली सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए तो उसकी रीज़न क्या थी, ये रीज़न से जो मैंने आपके सामने शेयर। हमें देखना है इस चीज़ को कि अगर हमने जो है इस रास्ते के ऊपर चलना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ फलसफा निकालना है, कुछ अदब लिखना है, कुछ शुरा शायर बनना है, उसके लिए हमें अपना हमसफ़र बहुत एहतियात के साथ चुनना चाहिए, जो हमें इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट करे। अगर तो वो नहीं कर पाएगा और उसको अपनी ही लाइफ और अपनी ही चीज़ों के अंदर, तो फिर आपका वो, और मैंने बल्कि एक ये फ़लसफ़ी का पढ़ा भी था कि जिन लोगों ने शादियाँ की वो एक मामूली किस्म के शायर और अदीब रह गए, वो नहीं पढ़ सके, क्यों? वो ऑब्वियसली दुनियावी सिस्टम के अंदर गिर जाते हैं। तो दो चीज़ें कभी भी साथ नहीं चल पाती। तो इस चीज़ को मिक्सअप ना करें कि फिलोसफर्स या जो बड़े बड़े जो साइंसदान वगैरह गुजरे शोरा वो अपने फैमिली सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो बेकार, उनकी ज़िंदगी कामयाब नहीं थी। उन्होंने अपने तौर पे कामयाबी, हर किसी के कामयाबी की अपनी डेफिनेशन होती है, उसके हवाले से अपनी ज़िंदगी को कामयाब करता है। जो एफर्ट्स करते हैं, जिनके कामयाबी की डेफिनेशन ही नहीं होती, उन्होंने ज़िंदगी एक नॉर्मल गुजारनी होती है, बच्चे पाल के और वो सारा कुछ करना होता है। बच्चे पालना ये भी एक बहुत बड़ी, आप माशरे के अंदर बहुत एक रोल प्ले करते हैं कि आप एक अच्छा आपने पैदा किया बच्चों को, और बच्चों को पैदा करके आपने किसी मकाम तक पहुंचाया, अगर तो ये आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन चीज़ होती है ना कि आपने एक अपने लोगों के गिर्द रह के ज़िंदगी गुजारनी है, या आपने एक बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को देखना है। जो ख़वातीन होती हैं उनका मोस्टली यही होता है कि वो रोक के रखती है। ये बाज़ औक़ात काफ़ी दफ़ा ये हुआ भी है कि जंगलों के ऊपर जब लेके जाया गया तो औरतें रोक लेती थी मर्दों को, तुम्हें क्या ज़रूरत है, बाहर लड़ाई हो रही हो तो औरतें रोक लेती हैं, आपको क्या ज़रूरत है देखने की, छुड़वाने की, छोड़े आप दफ़ा मारें। तो उनको चूंकि ना औरत जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आती है ना,
वो आपको अपने लिए जीना सिखाती है कि आपने खुद कैसे जीना। सिंगल बंदा होता है ना, वो इसके साथ भी चला जाऊँ, उसके साथ भी चला जाऊँ, इसका भी कर दूँ। वो जब आती है वो कहती है पागल हो तुम उसके साथ भी जा रहे हो, तुम उसके साथ भी जा रहे हो, तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं। औरत हमेशा आपको अपने लिए जीना सिखाती है। इसीलिए ये अगर आपने एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी जी है तो औरत आपके लिए बहुत बेहतर है। इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करनी है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्चुअल पिक्चर क्या चीज़ है। तो यही एक थोड़ा छोटा-सा इस वीडियो के ज़रिए जो है मैं बात क्लियर करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि शायद बात पहुँच गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।